नमस्ते एडवोकेट राम, आप कैसे हैं? आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्ते। आशा करते हैं कि आप सभी भी कुशलता से होंगे। वकील साहब, आपने संविधान का विस्तृत अध्ययन किया है तथा कोर्ट में न्यायालयीन प्रकरणों में आपने अधिक सफलता भी पाई है। अभी तक संविधान के आर्टिकल 16(4) तक जानकारी आपके द्वारा हमें बताई गई है तथा आपने यूट्यूब के अंतर्गत सम्यक चैनल पर भी इसे उपलब्ध भी कराया है। वाकई में हम सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वकील साहब, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत क्या आर्टिकल 16(4) आता है? क्योंकि एन एम थॉमस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1975 के प्रकरण में हाई कोर्ट केरला ने अपने निर्णय में ऐसा कहा है। कृपया हमें बताएं। नहीं, आर्टिकल 16 के दायरे में आर्टिकल 16(4) नहीं आता है। कैसे वकील साहब? इस पक्ष में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, जबकि आर्टिकल 16(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्टिकल 16(1) में सभी नागरिकों को सरकारी सेवा में अवसर की समानता है, जबकि आर्टिकल 16(4) में राज्य को पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण देने की संविधान द्वारा शक्तियां दी गई हैं। तो साफ है कि आर्टिकल 16(1) के में आर्टिकल 16(4) निहित है। एडवोकेट साहब, यदि आप मेरी इस बात से सहमत ना हो या हम लोगों की बात से सहमत ना हो तो इस संबंध में न्यायालय का कोई फैसला हो तो हमें जरूर बताएं। हाँ, यह प्रकरण है केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस 1975 का। यह एक ऐतिहासिक प्रकरण है। इसी प्रकरण को आज मैं आपके सामने रखता हूँ। इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाएगा कि आर्टिकल 16(1) की परिधि में आर्टिकल 16(4) नहीं है। हमें आर्टिकल 46 एवं आर्टिकल 335 पर भी विचार करना होगा। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा भी करेगा। जबकि आर्टिकल 335 कहता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग हेतु संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों में नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। आशा यह है कि आर्टिकल 16(4) के साथ हमें आर्टिकल 46 एवं आर्टिकल 335 को भी साथ में देखने की जरूरत है। इस प्रकरण में आज हम केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस प्रकरण 1975 में आर्टिकल 16(1), 16(4), आर्टिकल 26, आर्टिकल 335 को समझने की कोशिश करते हैं तथा विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। इस प्रकरण का निर्णय यह 1975 का प्रकरण है जो 19 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच थी। इस बेंच में ए.एन. राय चीफ जस्टिस थे, जस्टिस खन्ना, जस्टिस हंसराज, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस कुटियल कुरियन, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस ए.सी. गुप्ता, जस्टिस एस.एम. फजल अली थे। प्रकरण यह था कि केरल राज्य अधीनस्थ सेवा 1958 के नियम 13A में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी सेवा या किसी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास ऐसी कोई विशेष योग्यता ना हो और उसने ऐसी विशेष परीक्षाएं पास कर ली हों। एक लोअर डिवीजन क्लर्क को अपर डिवीजन क्लर्क के अगले उच्च पद पर पदोन्नति करने के लिए सरकार ने एक कर्मचारी के लिए विशेष विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। नियम 13 जो कुछ समय बाद पेश किया गया था
तथा 2 साल की अवधि के लिए विभागीय परीक्षा पास करने से अस्थायी छूट दी थी। नियम में यह भी प्रावधान था कि जो कर्मचारी एकीकृत विभागीय परीक्षा में शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण नहीं होगा, उसे निम्न पद पर वापस कर दिया जाएगा। और आगे यह भी कहा कि वह इस नियम के तहत नियुक्ति के लिए फिर से पात्र नहीं होगा। तत्समय एक अनुसूचित कल्याण संघ ने राज्य सरकार को ज्ञापन दिया कि राज्य सेवा में बड़ी संख्या में SC/ST के कर्मचारी हैं, इस नियम के परिणाम स्वरूप सभी बाहर हो जाएंगे। सरकार से संघ ने अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से 2 वर्ष की अवधि के लिए विभागीय परीक्षा में अनिवार्य छूट दी जाए। इस आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया और नियम 13AA पेश किया, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को सेवा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में दे दी गई। प्रतिवादी श्री NM थॉमस ने 1971 में विशेष परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्य उत्तरदाताओं को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया, भले ही उन्होंने निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। NM थॉमस को पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि NM थॉमस ने विभागीय परीक्षा पास कर ली थी। NM थॉमस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई सुनवाई न होने से NM थॉमस ने उच्च न्यायालय केरल का रुख किया तथा संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत केरला हाई कोर्ट में नियम 13AA को चुनौती दी। संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लंघन पाने के कारण उच्च न्यायालय केरला द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया नियम 13AA को उनके द्वारा रद्द कर दिया गया। प्रकरण की केरला सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(2) एवं आर्टिकल 335 न्यायालय में केरल राज्य की अपील की अनुमति दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों का वर्गीकरण, उन्हें पदोन्नति के लिए विशेष परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की विस्तारित अवधि की अनुमति देने के उद्देश्य के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया तर्कसंगत संबंध रखने वाला एक उचित कदम एवं उचित वर्गीकरण है और यह जारी किया गया नियम वैध है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 संवैधानिक रूप से गारंटी शुदा अधिकारों की एक कड़ी का हिस्सा है। ये अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 16 निहित समानता की गारंटी की घटना है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16(1) दोनों उचित वर्गीकरण की अनुमति देते हैं जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से संबंधित हैं। आर्टिकल 16 रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में कर्मचारियों का उचित वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 6-3 की मेजॉरिटी ने बहुमत से उच्चतम न्यायालय की बेंच ने उच्च न्यायालय केरला के इस फैसले को रद्द कर दिया और यथास्थिति बहाल करने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नियम 13AA नियमों का वैधानिक प्रावधान का एक वैध टुकड़ा है जो कि संवैधानिक है एवं पूरी तरह से उचित है। आर्टिकल 16(1) भारत के संविधान के आर्टिकल 16(4) के दायरे में नहीं आता है। केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1958 के नियम 13AA की वैधता को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा तथा उच्च न्यायालय केरला के निर्णय को रद्द कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्टेट ऑफ केरला बनाम NM थॉमस 1975 का यह मामला आरक्षण के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(4) दोनों अलग अलग हैं। अनुसूचित जातियों को आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत अर्थात आर्टिकल 16(4) की परिधि से बाहर प्राथमिकता
दी जा सकती है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 इन दोनों का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। एडवोकेट राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस प्रकरण 1975 की जानकारी हमें विस्तार रूप से दी है। जल्दी हम भविष्य में संविधान के अन्य आर्टिकल की जानकारी के लिए आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा साथ में हमें बॉक्स में कमेंट भी दें। सम्यक चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को एवं एडवोकेट राम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।